की सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, श्री सद्गुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की, सभी संत महापुरुषों की। रमतीत राम गुरुदेव जी, पुनित हूँ काल के संत, जिनको राम चरण की बंधन बार अनंत। सुख का सागर राम है, दुख का भंजन हार। राम चरण तजिए नहीं, भजिए बारंबार। लोकाभिरामं रणरंग धीरं, राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं, कारुण्यरूपं करुणाकरन्तं, श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां, लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। श्रीगुरुचरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, बरनौ रघुबर विमल जसु जो दायक फल चारि। बुद्धिहीन तनु जानिके, सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देहु मोहि, हरहु क्लेश विकार। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देव महेश्वर, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। तस्मै श्री गुरुवै नमः। आइए आज की परम पावनी कथा को हम प्रारंभ करें। उससे पूर्व कुछ समय बड़े भाव से प्रेम से सभी भगवान नाम स्मरण करेंगे। सभी प्रेम से गाने का प्रयास करना। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम। श्री
राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, कलयुग केवल नाम आधारा, कलयुग सुमिरे सुमिरी नर उतरहि पारा, सुमिरे सुमिरी नर, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम, बोलिए सच्चिदानंद भगवान की, सियावर रामचंद्र भगवान, श्री शंकर भगवान की, श्री सद्गुरु देव की। सर्वप्रथम अनंत कोटि आनंद कंद श्री परम पिता परमात्मा के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। तदंतर अंतर्राष्ट्रीय श्री राम स्नेही संप्रदाय के अध्यात्मवेता युग पुरुष स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज एवं स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम। परम पावन गुरुदेव भगवान के श्री चरणों में प्रणाम। भूत भविष्य वर्तमान सभी काल में विराजमान संत महापुरुषों के पावन श्री चरणों में बारंबार प्रणाम एवं परम पावनी कथा श्रवण करने पधारे आप सभी हरिभक्तों को व्यासपीठ से मेरा राम जी राम। परम पावन भगवान की असीम कृपा अनुकंपा
जिसके माध्यम से आप और हम सभी को भगवान की ये परम पावनी कथा श्रवण करने का पावन अवसर प्राप्त हुआ। कल के पावन प्रसंग में हमने जटायु जी महाराज और मुख्य रूप से माँ शबरी जिनके यहाँ पर भगवान का पधारना हुआ, तो भगवान ने शबरी जी को नवदा भक्ति का उपदेश दिया। हमने सूक्ष्म रूप से नवदा भक्ति का भाव श्रवण किया और आज हम श्री हनुमान जी महाराज का चरित्र श्रवण करेंगे। आज दशहरा भी है? इन बार तो ठाई गोने लोगन दशहरो है कद कोई के आज और कोई के कल है। कहीं कोनी मनाओ जदी दशहरो है एड़ो कहीं कोनी। अपने तो 11-14 कोई है ना, परसों ही है। उसमें ऐसा है कि तिथियां क्या है कि टूट जाती है और कुछ तिथियां एक दिन में 2-2 तिथि आ जाती है, तो फिर वो समावेश ऐसा ही होता है। तो 14 को 11 भी है और 12 भी है, दोनों ही है। बचते व्रत रो काई करो तो इसमें ये करना कि जिसको लगे कल करना तो कल कर लेना, जिसको लगे परसों करना तो परसों करना। वैसे तो मुख्य रूप से 14 का ही है। मेरे को पूछ रहे थे कोई, इसलिए कह रहा हूँ कि बाप जी व्रत कब करें तो उसके लिए भाई ठीक लगे। वैसे तो हम तो भाई चातुर्मास की पूर्णाहुति 14 को ही करेंगे, 11 हम तो 14 को ही मानेंगे। लेकिन आपको जैसा ठीक लगे, जिसको कल लगे तो कल करना और परसों लगे परसों, ऐसी कोई उसमें परेशानी नहीं है ना। भगवान सब स्वीकार करते हैं। तो आइए राम जी चातुर्मास व्यतीत कर रहे हैं परवर्षण पर्वत पर। सुग्रीव जी को राज्य दिलवा दिया, बाली का राम जी ने वध किया और सुग्रीव को राज्य मिला। सुग्रीव से कह दिया कि भैया आप सीता जी का पता लगाओ, ऐसा कुछ करो, मैं चातुर्मास व्यतीत करता हूँ। लेकिन सुग्रीव जी को राज्य मिला तो सुग्रीव जी तो भूल गए कि राम जी ने कोई काम भी दिया था। ऐसी ही स्थिति हमारी है। भगवान ने हमें भी कोई काम दिया लेकिन हम भी भूले बैठे हैं। जब सुग्रीव जी ने राम जी का बताया हुआ काम नहीं किया, सीता जी का पता नहीं लगाया, राज वैभव में पड़ा रहा सुख, परिवार, धन संपदा, इसमें जब खोया हुआ था
और चौमासा जब व्यतीत हुआ, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि भैया चौमासा व्यतीत हो गया, और सुग्रीव ने अभी तक सीता के लिए कुछ नहीं किया। जानकी की कोई खबर नहीं, 4 महीने व्यतीत हो गए। राम जी ने कहा कि राज्य पाकर के सुग्रीव ने मेरी सुधि भुला दी, मुझे ही सुग्रीव भूल गया। जब राज्य पाना था तब तो कितना राम जी को हो, और जब राज्य मिल गया तो जिसकी कृपा से राज्य मिला है उसी को भुला दिया। तो राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि लगता है कि सुग्रीव राज्य में खोया बैठा है, उसे याद दिलाना पड़ेगा। जीवन में कोई दशा आ जाए महाराज, भगवान से प्रार्थना करते रहो कि हे प्रभु, कैसी भी स्थिति हो, कैसी भी जीवन में परिस्थिति हो, लेकिन आपकी याद बनी रहे। जीवन की कोई दशा आ जाओ, लेकिन आपकी याद हमेशा बनी रहे। जीव के पास जब सुख आता है, वैभव आता है, पारिवारिक, आर्थिक, भौतिक सभी प्रकार के साधन, माने कि जीवन में सब कुछ आ जाता है, फिर किसी प्रकार की कोई कमी नहीं, सब प्रकार से सुख ही सुख होता है, तो वो जीव भगवान को भूलने लगता है। और फिर भगवान को याद भी करे तो वह ठीक है कि औपचारिकता, खाना पूर्ति कहते हैं इसे, कि हाँ भाई मंदिर जानो है, गया परा, मन में भाव लेकर नहीं जाता है। मंदिर जाना है, रोज जावा, आज भी गया परावा, मंदिर जाता जाता भी मन में कहीं पतो कहीं चालतो रहे, भगवान रा दर्शन करा जदी कहीं चालतो रहे, कोई ठाई कोनी कद दर्शन कर यार, कद पाचा आएगा, बातों वाला मिल गया तो बातें करने में लाग गया। तो बोले कि एक सब कुछ मिल जावे, संसारी हर एक वस्तु अपन मिल जावे, तो फिर भगवान भूली जावे, भगवान याद नहीं रहे। तो भाई बार बार भगवान से प्रार्थना करता रहना कि भगवान कोई परिस्थिति आ जाओ, कोई दशा मारी हो जाओ, चाहे सुख आओ चाहे दुख आओ, चाहे घणो ही सुख मिल जाओ तो भी, और घणो ही दुख मिल जावे तो भी मैं आपने कभी नहीं भूलूं। कोई परिस्थिति हो जाओ भाई, भगवान ने कभी नहीं भूलना। सुख घणो आ जावे तो भी व्यक्ति भूल जावे, दुख ज्यादा आ जावे तो भी व्यक्ति भूल जावे, अरे महाराज दुख इतो आवे, अब भगवान तो सुख देवे ही नहीं। एक बात याद रखजो कि भगवान न कि नहीं सुख देवे, न भगवान की नहीं दुख देवे। सुख और दुख आदमी पावे तो अपना कर्मा सु पावे। जो व्यक्ति रा कर्म है, अगर कर्म अच्छा है, कर्म बढ़िया है, चोखा कर्म करियोड़ा है, तो वो व्यक्ति सुखी रहेला। और अगर कर्म ही चोखा नहीं है और फिर कहे कि मैं सुखी हो जाऊं, तो व्यक्ति सुखी हो नहीं सके। इसलिए सुख दुख भगवान नहीं देवे, सुख दुख देने वालों है अपनो अपनो प्रारब्ध। आप भगवान रो कोई अपराध करो, भगवान दुख नहीं देवेला। हाँ, भगवान रे भक्तारो कोई अपराध कर दे तो फिर वो प्रारब्ध जुड़ जावे, फिर वो कर्म जुड़ जावे। भगवान ना आप गाली निकालो तो भगवान का ही नहीं केवेला। लेकिन भगवान रे भक्तारो अपराध हो जावे तो वो प्रारब्ध जुड़ जावे, दुख मिल जावे।
तो कहने री बात है कि भगवान कोई ने सुख नहीं देवे, भगवान दुख नहीं देवे। सुख भी पावा तो आपने कर्मासु आपा पावा, और दुख भी पावा तो आपने कर्मासु पावा। तो हर परिस्थिति में आ बात याद रखनी कि भाई आपा सब करा भले कितो ही सुख मिल जावे, पण भगवान री याद बनी रहे, भगवान ने याद करता रहे। भाव सु मन सु, केवल औपचारिकता नहीं होवे कि हाँ भाई याद करा, मन सु भाव निकलना चाहिए। और मन सु आपा ठाकुर जी ने रोज याद करा। और इरे वास्ते बहुत जरूरी है जीवन में कोई कमी बनी रहे। जीवन में अगर कोई कमी नहीं रहेला तो अपनो स्वभाव है भाई, कमी नहीं रहेला तो भगवान ने आपा याद थोड़ा ही करा। अगर कोई कमी बनी रही तो आपा भी भगवान ने याद करता रहेगा। कुंती बुआ रो प्रसंग आपा सुनिया। कुंती बुआ कहे कि महाराज दुख देव माने। भगवान के बुआ जी संसार की कोई वस्तु मांग ले तो मैं थाने दे दूं, पण दुख, बोले कि दुख अगर मने मिली तो दुख में आप साथे रेवला। सुख में आप दूर चले जाओ और दुख में आप नजदीक आ जाओ, तो मने तो आपने नजदीक रखना है, दूर थोड़ी भगाना। इस संसार में आप आया हाँ सुख पाने वास्ते नहीं आया हाँ, या दुख पाने वास्ते नहीं आया। सुख दुख तो भाई जो दिन है जो रात है, संसार रा नियम है सुख दुख, इन्हें स्वीकार करो। आप अठ आया हाँ भगवान रो भजन करने वास्ते। जो गर्मी पड़े तो आप पंखो चला लो, कूलर चला लो, एसी चला लो। सर्दी पड़े तो पंखो चलाओ, एसी चलाओ, तो कूलर चलाओ। कोई ठाबरियाँ गलतियों बटन दब जा तो महाराज वीरी खेर निकाल दो देता है। अरे तू दवाई की कर दियो, पंखो चलाए दियो, 2-4 बातें अवड़ यूं भजन सुनाए दो ते भी ने। सर्दी में तो गर्मी में पंखा की आवश्यकता पड़े तो पंखो चलाओ, सर्दी में भाई रजाई की आवश्यकता पड़े तो रजाई कामल जो भी है उन्हीं वस्त्र ओढ़ो। तो समय रे अनुसार आप हर एक वस्तु करो। तो यूं ही जो सर्दी है, जो गर्मी है, जो दिन है, जो रात है, आप दिन में सारो काम काज करा, जगत में घूमा फिरा, रात में आप विश्राम करा, शरीर ने विश्राम देवा। तो सब कुछ नियम है। यूं इन्हीं प्रकार से इन जगत में सुख और दुख रा नियम है। ए तो मिलना है। अपन सुख पाने नहीं आया और दुख पाने भी नहीं आया, ये तो होना है। जो बीच में है भाई, मैं आपने कहूँ है बीच री बात है। पण असल बात आ है कि अपरो मकसद है भगवान रो भजन करनो। मकसद भगवान रो भजन है। जितना आप फैक्ट्रियां बनाए ली, सब बनाए लिया, पण आ विचार करो कभी फैक्ट्री साथ ले जाओ, कोई नहीं ले जाओ। फैक्ट्री रा पैसा ले जाओ, कोई नहीं ले जा सके। आप एक ही विचार कर जो, इतो सब कमायो करियो, आज भी कर रहा हो, एक चीज साथ नहीं ले जा सका आप, एक चीज। तो बोले कि मकसद वो नहीं है, ये तो ठीक है, आप जीविका पार्जन खाने रे वास्ते सब करा, खाने रे वास्ते सब करा, और कहीं को नहीं है। बोले असली मकसद कहीं है, अपनो असली मकसद है भगवान रो भजन करना। अब फैक्ट्री रे पीछे, दुकान रे पीछे, संसार रे पीछे भगवान ने तो बिल्कुल किनारे कर दिया और सब संसार ने आपा आगे कर दिया। हाँ, तो बिल्कुल उल्टी बात होगी भाई। जिन्हें सब आगे रखना चाहिए बिना आपा लारे कर दिया। अरे महाराज काम इतो है कि टाइम ही नहीं। अरे भाई, काम रे वास्ते जीवन नहीं मिलियो है, भगवान रे भजन रे वास्ते जीवन मिलियो है। काम इतो है, भले करो, जीवन भर करो, कौन रोके था ने। ऐ तो मैं कदी सोचूं भाई, संत महात्मा री कृपा है जो भटक्योड़ा जीव ने घरे घरे जाइन जगाइन आवे। आ महापुरुषों री कृपा है।
मैं कभी विचार करूं कि इन जगत में संत नहीं होता, ए महापुरुष नहीं होता, कथा नहीं होती, सत्संग नहीं होतो, गुरु शिष्य रो संबंध नहीं होतो, तो जगत केड़ो होतो? कौन भगवान री ओर जावता भाई? कौन भगवान ने याद करता? कौन भगवान रो भजन करता? तो मैं सोचूं कि कभी महात्मा घर घर जाए जगावे फिर भी लोग नहीं जागे। कोई आवे जावे संत के भाई कथा में आया करो, तो संता ने उन व्यक्ति से कहीं लोभ है, कहीं लोभ है, कहीं दे दे कहीं मिल जाए। पण व्यक्ति समझे नहीं इन बात ने। व्यक्ति के महाराज कहीं करा, टेम ही नहीं मिले, पचे करा। देखो भाई, भगवान रो भजन जरूर करो, कमाई करो, कोई मना नहीं है, खाओ पियो कोई मना को नहीं है, पर भाई भजन सब पहले रखो और सब चीजें बाद में रखो, पहलो भजन रखो। मैं तो घनी बार लोगों प्रार्थना करूं, हाथ जोड़ जोड़ इन प्रार्थना करूं कि भाई पहले भगवान रो नाम ले लो, उठो आधो घंटो 1 घंटो राम जी रो नाम ले, फिर बाद में थाने जो करनो है सो करो। थारे 10 घंटा फैक्ट्री चलानी है चलाओ, लेकिन असली मकसद में फिर आपने क्यों? फैक्ट्री नहीं है, गाड़ी नहीं है, घर नहीं है, परिवार नहीं है, असली मकसद भगवान रो भजन है। वो जीवन मिलियो भगवान रे भजन रे वास्ते, आपा तो जंजाल बना दियो, वह अलग बात है। आपा फैक्ट्रियां खड़ी कर दी, आपा नहीं लगे आपनी फैक्ट्री नहीं हुई तो जगत में कहीं होवेला, सब होवे भाई। भगवान रे फैक्ट्रियों बड़ी कोई फैक्ट्री नहीं है। भगवान सु बड़ो कोई कारीगर नहीं है, भगवान सु बड़ो कोई मालिक नहीं है। इन वास्ते अभी भी जो लोग पकड़ोड़ा है, मैं तो कहूं थोड़ो थोड़ो भगवान रे भजन री ओर जाओ। संसार में बुढ़ापो आ गयो है तो व्यवस्था रखो, आप रे परिवार पर ज्यादा भी भरोसा नहीं करनो, व्यवस्था रखनी अपने पास में कि काले को परिस्थिति अपने विपरीत हो जावे तो अपने पास में कुछ पूंजी रहे। आ तो व्यवस्था रखनी भाई सबने। मैं तो क्यों हाथों हाथ नहीं दे देनो। आज रो समय ठीक नहीं, बेटा भले कितना ही चौका हो, हमारे काले ही में किरी पड़तो हो कि कोई माँ बाप कोई मंदिर में पैसा दान कर दिया 8-10 लाख, तुम्हारा बेटा इतना खारा पड़िया महाराज कि दोया ने मरणों पड़ियो, तो काले री बात है। तो इन वास्ते आज रा जगत में भले कितना ही चौका बेटा हो, क्यों ना हो, बेटो चौको है तो कभी मांगी को नहीं धन दौलत है, और धन दौलत मांगे तो माने कि बेटा सेवा ही धन दौलत रे वास्ते ही करी वास्ते रखणू भाई। मैं तो कहूँ कितना ही चौका हो और कितना ही बढ़िया हो, पर पूंजी जरूर राखनी भाई। अरे एक समय आवे जिन से थाने कटे देवणो है तो विचार तो नहीं करो नहीं कि भाई मारे अठे धर्म में लगावना है तो लगा दिया, पूछनो तो नहीं पड़े, हाथ तो फैलानो नहीं पड़े, रोनो तो नहीं पड़े बारे सामने। भले लोग कहीं क्यों है कि थारे पास हमारी चाबी है, बोले है, भजन करो। पूंजी में भी यूं नहीं है कि भाई आप अहंकार लेन बैठ ही जावा, अभी नहीं क्यों मैं, लेकिन कुछ अपने पास में अवश्य रखो। यूं नहीं हूं कि सब कुछ ही रखो तारे पास में, अवस्था अनुसार छोड़नो भी चाहिए, वाने भी देनो चाहिए। यूं नहीं है कि सभी राख ला रहा भाई, नहीं, देने री वस्तु देनी भी चाहिए, लेकिन कुछ अपने पास में रखो कि अपने अगर परिस्थिति खराब हो जावे तो अपने पास में व्यवस्था रहे, बस इतो रखो। सारो नहीं रखनो पण थोड़ो रखो। तो सब कुछ करता हुआ भी भाई भगवान रो भजन करो। सब मोटी बात आई है कि भगवान रो भजन मत बोलो। संसार में आया हाँ
तो सब करणों पड़ी, पर सब करता करता महाराज सबू पहले भजन है। देखो असली बात आई है। मैं घणी बार क्यों जरूर हूं कि भाई सब करो पण भगवान रो नाम लो। मैं तो क्यों पहले भगवान रो नाम ले पछ सब करो। तो दुख आवे तो भाई भगवान री याद बनी रहे भाई। एक भजन है कि भजन की सुंदर लाइन है एक दो। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। और कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, कभी जिंदगी में ये आंखें न खुलती, अगर रोशनी तुमसे पाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से और कहा जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, जगाते न यदि तुम निज ज्ञान द्वारा, कभी हमसे कोई भलाई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तुम्हारी प्रभु याद आई न होती। दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो कभी भी हमें चैन मिलता न जग में, कभी भी हमें चैन मिलता न जग में,
कभी भी हमें चैन मिलता न जग में। तुम्ही ने जो चिंता मिटाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती। तुम्हारी प्रभु याद आई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर खाई न होती, दुखों से जो ठोकर। कि दुखों से जो ठोकर खाई न होती, तो तुम्हारी प्रभु याद। यही जगत में सत्य है भाई। जब तक दुख नहीं मिलते तब तक भगवान थोड़ी याद आवे। जो महाराज दुख मिले तो पच देखो थे। घर में आरती शुरू हो जा रहा, पूजा ही शुरू हो जा रहा, लोग भागने ही लागे, आज अठे राज बठे। क्यों? दुख है, दुख की पूजा है। खैर जैसे हो। एक दुख में सुमिरन सब करे, सुख में करे न कोई। जो सुख में सुमिरन करे, तो दुख काहे का होय। दुख में सब सुमिरन करे, सुख में करे न कोई। और जो सुख में सुमिरन करे तो दुख काहे का होय। हमारी आदत ऐसी है कि दुख आता है तो खैर जैसी हो, मैं तो कहूं इसलिए जीवन में कोई कमी बनी रहे तो भगवान की याद बनी रहेगी। सुग्रीव जी राम जी ने सुग्रीव जी के लिए बाण निकाल लिया महाराज। कहा कि आज तो मारूंगा। लक्ष्मण जी ने कहा कि भैया मारने का मौका मुझे दो। तब राम जी ने लक्ष्मण जी को समझाया, कहा कि मारना तो मत, जाकर के समझा देना, थोड़ा भय दिखाना। भय बिनु होई न प्रीति। कई बार प्रीत के लिए भय भी दिखाना पड़ता है। लक्ष्मण जी गए सुग्रीव के यहाँ पे, जाके बाहर ललकारा, सुग्रीव कहाँ छुपा बैठा है, बाहर निकल। सुग्रीव बड़ा भयभीत इंसान है। सुग्रीव डर गया, बाहर नहीं निकला। जानते हैं कि आज लक्ष्मण जी क्रोध में हैं, जो बाहर निकलूंगा तो मेरी मौत पक्की है। अंगद जी आए, अंगद जी ने हाथ जोड़ के प्रार्थना करी तो लक्ष्मण जी को शांत हुए, उनको अभय वरदान दिया, कहा कि जाओ लेके आओ। जब अंगद जी को अभय वरदान दिया तो सुग्रीव जी ने सुना कि हाँ अब थोड़े से शांत हुए हैं। हनुमान जी महाराज को भेजा, हनुमान जी गए, लक्ष्मण जी से कहा, सब बातचीत हुई। सुग्रीव बाल बच्चों के समेत, पत्नी के समेत आया और लक्ष्मण जी के चरणों में गिर पड़ा। सुग्रीव कहता है कि महाराज भूल हो गई। लक्ष्मण जी ने कहा कि जो भी कहना है भैया के पास जाके कहो, हमारे पास नहीं। राम जी के पास सुग्रीव जी आए। राम जी ने कहा कि अरे क्या बात है मित्र, तुम तो भूल ही गए।
सुग्रीव जी ने कहा महाराज इसमें मेरी कोई गलती नहीं, सब गलती आपकी ही है। क्यों भाई, हमारी कैसे गलती? बोले महाराज मैं तो जगत में रहने वाला जीव हूं और आप शिव है, आप ईश्वर है, हम तो इन अंश है, और आपके इस जगत में आपकी माया बड़ी खराब है महाराज। ये माया में फंस जाते हैं, माया मोहिनी है, ऐसी ऐसी मोहित करती है माया कि महाराज फिर परिवार धन संपदा इसमें उलझ जाते हैं। तो गलती हमारी क्या है, आपकी माया की है। तो भगवान सुग्रीव जी की बात सुन करके मुस्कुराए, फिर कहा कि मित्र तुम भरत के जैसे मुझे प्यारे हो, अरे ये जाकर के बहुत समय हो गया, सीता जी का पता लगाओ। जब राम जी ने इतनी बड़ी पदवी दे दी सुग्रीव जी को भरत जी के जैसा, तब तो सुग्रीव जी ने कहा कि जो आपने कहा है वही होगा। सभी कपियों को एकत्रित किया, सभी कपि महाराज, गोस्वामी जी तो कहते इतने कपि आए हैं कि झुंड आ गए हैं। एक यही विधि होत बत कही आए बानर जूत, नाना बरन सकल दिशी देखिए की सबरूत। अलग अलग रंगों के वानर और अलग अलग वानरों के रंगों की सेनाएं, अलग अलग रंग के बंदर थे महाराज, और एक नहीं सेना। और स्वामी जी ऐसा कहते हैं कि आगे जब युद्ध होता ना, 18 पदम तो केवल सेनापति थे। संख्याएं होती ना, 1 2 सैकड़ा 1000 लाख 10 लाख करोड़, ऐसे में 18 पदम तो केवल सेनापति थे। सेनापति, उसके पीछे सेना अलग है। 18 पद्म तो केवल सेनापति, इतने वानर थे। अब देखिए, बानर कटक उमा में देखा, सो मूरख जो करन चह लेखा। भगवान शिव कहते हैं कि हे उमा, वो वानरों की सेना मैंने देखी, और उसकी जो गिनती करना चाहे वह महान मूर्ख है। सो मूर्ख जो करन चाहे लेखा, क्योंकि गिनती कर ही नहीं सकते। कोई गिनती करना भी चाहे कि कितनी सेना है तो कोई कर ही नहीं सकता। वो महान मूर्ख ही है जो गिनती करने बैठेगा, क्योंकि हो ही नहीं सकती, इतनी गिनती असंख्य है। और सब वानर आके आई राम पद नावई माथा, और निरखी बदनु सब हो ही सना था। सब आ करके राम जी के चरणों में मस्तक नवाते हैं और राम जी के दर्शन करके कृतार्थ हो रहे हैं। सेना में एक भी वानर ऐसा नहीं था जिससे राम जी ने कुशल न पूछी हो। देखिए, इतने वानरों से कुशल पूछी है राम जी ने। प्रभु भगवान के लिए कोई बड़ी बात नहीं है। यह कछु नहीं प्रभु कई अधिकाई, विश्व रूप व्यापक रघुराई। सारे वानरों को यूं लगा कि राम जी ने हम सबसे कुशल पूछ ली है, क्योंकि भगवान अनेक रूप में, घट घट में भगवान व्याप्त है, तो भगवान किस प्रकार से कब कौन सी लीला कर दे पता ही नहीं। एक रूप होकर के एक ही साथ भगवान ने सब वानरों की कुशल क्षेम पूछी। भैया ठीक तो हो, कैसे हो, घर परिवार बढ़िया, इस प्रकार से आज्ञा पाई। सब खड़े हो गए। सुग्रीव ने सबको समझा कर कहा कि जाओ, बानर जूत जाहु चहु और, चारों ओर जाओ, राम जी का काम है। जाकर के जानकी जी का पता लगाओ। और देखो, महीने भर का समय है राम, महीने भर का समय है। महीने भर के समय में जानकी जी का पता लगा कर वापस आना है। और सुनो, ऐसा नहीं है कि 1 महीने में तुम घूम घूम के आ जाओ, नहीं, सिर्फ घूम के नहीं आना है, पता लगा के आना है। अवधि मेटी जो बिनु सुधि पाए, अगर अवधि बीत गई और बिना सुधि बिना पता लगाए लौट आए, आवही बन ही सो मोही मराए, मेरे हाथों से वो मारा जाएगा। जो बिना पता लगाए हुए आएगा, 1 महीने में घूम घाम के नहीं आना है, पता लगा के आना है। चारों ओर से कोई पता लगा के आओ, लेकिन आना है, पता लगना चाहिए। 1 महीने में बिना पता लगे आप सब लोग आ गए तो फिर आप सबको मेरे हाथों से मरना पड़ेगा। 1 महीने में आना भी है, 1 महीने में अगर नहीं आए तो भी मरोगे। आना 1 महीने में ही वापस से पता लगा के आना, तो 1 महीने की अवधि सबको दे दी। सुग्रीव जी के वचन सुने वानर तुरंत
सब दिशाओं में गए हैं। सुग्रीव जी ने अंगद, नल, हनुमान, प्रधान प्रधान जो योद्धा थे उन योद्धाओं को बुलाया। उनको कहा कि आप सब लोग जाओ दक्षिण दिशा में और सीता जी का पता लगा के आना। सब राम जी को प्रणाम किए। अंत में हमारे हनुमान जी गए हैं। हनुमान जी ने सिर नवाया भगवान को। भगवान ने हनुमान जी को पास में बुलाया और अपने कर कमल से उनके सिर का स्पर्श किया है। राम जी ने हनुमान जी के सिर का स्पर्श किया। सरसासी सरोरु है पानी, कर मुद्रिका दीन जन जाने। और अपने हाथ की अंगूठी मुद्रिका भगवान ने हनुमान जी को दी है। बहुत प्रकार से समझाना, किसको? सीता जी को। जब तुम्हें मिल जाए तो सीता जी को समझाना। मानो राम जी जानते हो कि हनुमान को ही सीता जी मिलेंगे। भगवान तो सब जानते हैं साहब, इसीलिए हनुमान जी को मुद्रिका दी ताकि समझाना किसको? सीता जी को। मेरा प्रेम दिखाना और विरह भी दिखाना। आहा, कही बल बिरह बेगी तुम आयो। विरह माने मैं सीता को कितना याद करता हूं ये भी बताना, प्रेम बताना, बल भी बताना कि हमारे पास कितना बल है, कितनी सेना है, चिंता नहीं करना। और यूं कहकर शीघ्र लौट आना। हनुमान जी तो आहा कि प्रभु ने आज्ञा दी है, अपना तो जन्म सफल हो गया। बस भगवान ने माथे पे हाथ रख दिया, और क्या चाहिए। और उन्हीं भगवान को धारण करके हनुमान जी अब चले हैं। आगे चले तो स्वयं प्रभा जी मिले एक गुफा में। स्वयं प्रभा जी ने अपने योग के बल से जब जाना कि राम जी का कामकाज है, हनुमान जी है, अंगद आदि सब है, तो उन सबको समुद्र के किनारे अपनी योग माया से दक्षिण दिशा के समुद्र के किनारे पहुंचा दिया। अब समुद्र के किनारे तो पहुंच गए, लेकिन विचार कर रहे हैं कि अब क्या करें। इतना बड़ा 100 योजन का समुद्र है, पार कैसे जाए। अगर गए, किसी को तैरना आता नहीं, गए तो मर जाएंगे। मान लो तैरना भी आए तो 100 योजन थोड़ी तैरा जाएगा। 100 योजन नहीं तैर सकते। अंगद जी विचार करने लगे कि देखो भैया, मैं तो एक ही बात कहता हूं कि अब अपनी मौत पक्की है। अगर पीछे जाएंगे तो सुग्रीव जी मार डालेंगे, आगे गए तो समुद्र में मारे जाएंगे। अपनी तो सब तरफ मौत ही मौत है, बचने वाले नहीं है। जामवंत जी थे उनमें जो बड़े वृद्ध, उन जामवंत जी ने कहा कि अरे भैया, भगवान का काम है, भगवान ही करेंगे, भगवान पे भरोसा रखो। राम जी का काम राम जी करेंगे, भरोसा रखो उन पे। इधर वो चर्चा कर ही रहे थे कि उस पर्वत के नीचे बैठे थे, किनारे पर, ऊपर पर्वत था, पर्वत की एक गुफा, गुफा में संपाति जटायु जी के भाई, पंख नहीं थे, बिना पंख के बाहर निकले। देखा जटायु, संपाति जी ने भगवान को प्रार्थना करी कि वाह 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 ठाकुर जी, आज तो आपने भोजन का इंतजाम कर दिया। इतने सारे वानर हैं, आज सबको खाऊंगा और भोजन बनाऊंगा। उनका तो भोजन ही वही थे, जीव थे, मांस भक्षण। भगवान को बहुत बहुत धन्यवाद दिया
आज इन सबको खा जाऊंगा। आज सबई कहे बच्चन करहूं, दिन बहु चले आहार बिनु मरूं। बहुत दिन हो गए बिना भोजन के मरने ही वाला था, लेकिन आपने बड़ी कृपा की। आज पेट भर के भोजन कभी नहीं मिला, आज तो भगवान ने कृपा करी जो इतना सारा भोजन भेज दिया, इतने सारे वानर। जैसे ही गीध के वचन सुने तो सुनते ही महाराज अब तो सब डर गए। अंगद जी तो बोले कि अरे अब तो मरना पक्का हो गया, अब तो मरना पक्का है। अब तो इधर भी मरना था, पीछे भी मरना था, और अब तो ऊपर भी मरना ही है। ऊपर से ये पक्षी ये खा जाएगा। लेकिन अंगद ने कहा कि एक बात तो है भैया, कि एक तो ये गीध है जो हमें खाना चाहता है, मारना चाहता है, और एक वो जटायु जैसा गीध था कि जिसने राम जी के काम के लिए स्वयं अपने प्राणों को त्याग दिया। और जो ही संपाति ने सुना जटायु, अरे तुम जटायु को कैसे जानते हो? जटायु तो मेरा भाई था। और जैसे ही सुना कि जटायु इनका भाई है, तो अंगद जी ने कहा पहले अभय वरदान दो। बोले जीवन का वरदान दो फिर बताते। तो संपाति जी ने कहा कि आपको अभय वरदान है, मैं आप किसी को नहीं खाऊंगा, केवल मुझे आप इतना कह दो कि जटायु को कैसे जानते हो। तब जटायु जी की जो करनी थी कि राम जी के लिए जटायु जी ने जिस प्रकार से रावण से युद्ध लड़ा और रावण ने पंख काट दिए और भगवान की गोद में जटायु जी ने अपने प्राण को त्यागा और सदगति को प्राप्त हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, वो सारी कथा संपाति जी को सुनाई। और जो संपाति जी ने सुनी कि जटायु नहीं रहा, तो बहुत दुखी हुए। उन्होंने कहा कि जटायु नहीं है तो चलो मुझे समुद्र के किनारे ले चलो, और वहां जाकर के मैं अपने भाई जटायु को तिलांजलि दूंगा, श्रद्धांजलि दूंगा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय श्री राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री
अनुज क्रिया करी सागर तीरा, अनुज क्रिया करी सागर तीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा, कही निज कथा सुनहु कपिबीरा। श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय 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 राम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान। धन्य हो कथा उड़ने वाला लोग हैं। कहीं अड़ो बारा आव तो जो खिड़किया में जा जाए थे लोग देखता भाई हैं। तो जगत में ये तो खेल चलते रहते हैं। सत्संग में आए हो तो सत्संग में उठकर नहीं जाना चाहिए। बढ़िया भजन करो ना, वहाँ खिड़कियों में ताक ताक के देख रहे हो। ये जगत ऐसा ही कौतुक है महाराज है। खैर चलो, सारे बानर संपाति जी को समुद्र के किनारे लेके गए। वहां जाकर के संपाति जी ने जटायु जी को तिलांजलि दी और फिर कथा सुनाई। एक बार हम दोनों भाई उड़ने की होड़ करने लगे। उड़ते 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 समुद्र को, सूर्य भगवान को पाना चाहते थे। और सूर्य भगवान के पास उड़ने के लिए जा रहे थे, पाने के लिए जा रहे थे। उसी बीच में जटायु तो भगवान सूर्य की गर्मी के कारण से नीचे आ गया, लेकिन मैं अहंकार के वश में ऊपर उड़ता गया और एक समय ऐसा आया कि भगवान सूर्य के तेज से मेरे पंख जलने लगे और एकदम से सारे पंख, दोनों पंख जल गए। जलते ही मैं पृथ्वी पर गिर पड़ा। चंद्रमा नाम के मुनि थे जिन्होंने मुझे आश्रम पर जीवन दान प्रदान किया। उन्होंने कहा कि एक समय जब तुम्हारे पास राम जी के दूत सीता जी का पता लगाने के लिए आएंगे, राम जी का काज करने के लिए आएंगे, उस समय तुम उन दूतों को जानोगे। जानते ही तुम्हारे नवीन पंख आ जाएंगे। इस प्रकार से जब सारी कथा कही तो अंगद जी ने कहा, अरे महाराज, आप कहते हो राम जी के दूत, सत्य कहें तो हम ही राम जी का काम करने के लिए आए हैं। तो लगता है कि हम ही वो राम जी के दूत हैं। और जो संपाति जी ने सुना, सुनते ही संपाति जी के नवीन पंख निकल आए महाराज। पंख फड़फड़ाकर संपाति जी उड़ने लगे। बोले कि बताओ क्या करना है? बोले इतना ही पता लगाना है कि हमारी माँ सीता जी को रावण उठा के ले गया है, वो किस दिशा में गया है, कहां पर है, हमें पता लगाना है। संपाति जी ने दक्षिण दिशा की तरफ देखा। गीध की दृष्टि बहुत तेज थी। कहा त्रिकूट पर लंका बसी है, वहां का राजा रावण, वही उस रावण की नगरी में अशोक का वन है, अशोक वाटिका है, उपवन है, बगीचा है, जहां सीता जी है।
और अभी भी वो चिंता में बैठी है, सोच में मग्न बैठी है। मैं उन्हें देख पा रहा हूं, तुम नहीं देख सकते, क्योंकि मेरी दृष्टि बहुत तेज है, गीध ही दृष्टि अपार। लेकिन मैं बूढ़ा हो गया हूं, क्या करूं? अगर मैं जवान होता, युवा होता, मेरे शरीर में बल होता, तो मैं तुम्हारी सहायता जरूर करता, लेकिन मैं वृद्ध हूं। लेकिन हां, जो ये 100 योजन का समुद्र, 100 योजन माने 400 कोस का समुद्र है, इस समुद्र को कोई लांग सकेगा कैसे? एक ही बार में जो लांग सकेगा वही राम जी का काम कर सकेगा। और मुझ पे भरोसा रखो, देखो राम जी की कृपा से मेरा शरीर कैसे से कैसा हो गया। पंख नहीं थे और पंख उगाए हैं, तो चिंता मत करो। अरे जिनका नाम पापी भी ले, वो भी नाम स्मरण करके भवसागर से तर जाता है, तुम तो उनके दूत हो। इसलिए सब प्रकार की कायरता, सब प्रकार का भय छोड़ करके उनका स्मरण करो और राम जी को हृदय में धारण करके उपाय करो। और जो संपादे जी ने कहा, हनुमान जी तो राम राम स्मरण करने लगे, राम सिया राम सिया राम सिया राम। बैठ गए, माला भजन करने लगे, हनुमान जी तो राम राम करें। वचन कहे, गीध जी तो चले गए। अब सब अपने अपना बल कहने लगे। जामवंत जी ने कहा कि भैया सुनो सुनो सुनो, अब बताओ ये बात कि कौन कितना जाएगा, अपना अपना। तो किसी वानर ने कहा कि 10 योजन मैं चला जाऊंगा। किसी ने कहा 10 योजन से क्या होगा, जाना है 100 योजन, 10 से क्या होगा। किसी ने कहा कि हम 30 जाएंगे। बोले 30 भी चले जाओगे तो क्या होगा, जाना 100 है। किसी ने कहा 90। बोले 90 से भी काम नहीं चलने वाला। अंगद जी ने कहा, अंगद कहूं जाऊं मैं पारा, मैं चला जाऊंगा, एक ही छलांग में पार चला जाऊंगा। लेकिन जिए संशय कछु फिरती बारा, मैं चला तो जाऊंगा लेकिन लौटने में संदेह है, वापस लौटूंगा या नहीं लौटूंगा इसमें संदेह है। जामवंत जी ने कहा कि नहीं नहीं, तुम्हें भेजना भी नहीं है, क्योंकि तुम जामवंत कहे तुम सब लायक, मुझे पता है तुम चले भी जाओगे, हो सकता है आ भी जाओ, लेकिन फिर भी तुम्हें नहीं भेजना। पठ यही कि मैं सब ही कर नायक, क्योंकि तुम सबके नायक हो, सेनापति हो। सब अपने अपना बल का बखान कर रहे हैं, सब अपना अपना बल बता रहे हैं, लेकिन जिसको जाना है वो चुपचाप राम राम कर रहे हैं। जिनको जाना है वो राम राम कर रहे हैं। तब जामवंत जी उनसे कहते हैं हनुमान जी से कि हनुमान जी, पवन तनय बल पवन समाना, पवन तनय बल पवन समाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निधाना, बुद्धि विवेक विज्ञान निदाना, कवन सो काज कठिन जग माही, कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं हो ही तात तुम पाई, जो नहीं हो ही तात तुम पाई। राम काज लगी तब अवतारा, राम काज लगी सुनतई भयऊ पर्वताकारा, सुनतई भयऊ। जामवंत जी ने हनुमान जी से कहा कि हनुमान जी तुम पवन पुत्र हो, अरे ऐसा कौन सा काम है जो तुम नहीं कर सकते। कोई तुम्हारे लिए जगत का काम कठिन नहीं है। और सुनो,
राम काज लगी तब अवतारा, तुम्हारा तो अवतार ही राम जी के काम के लिए हुआ है। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना कि राम काज लगी मम अवतारा, और सुनते ही सुनता ही भयउ पर्वताकारा, सुनता ही भयउ पर्वताकारा। और उसी समय हनुमान जी पर्वत के समान हो गए महाराज। छोटे से हनुमान जी बड़े हो गए, सब लोग देखने लगे। और ऐसे विशाल हनुमान जी है, कैसा रूप है। कनक बरन तन तेज बिराजा, कनक बरन तन तेज बिराजा, मानव अपर गिरिन कर राजा, मानव अपर। सोने का रंग है, कनक बरन तन तेज बिराजा, शरीर पर बहुत तेज है, सोने के समान तेज है। ऐसा लग रहा है कि जैसे कोई दूसरा ही पर्वतों का राजा प्रकट हो गया हो, इतने विशाल। सिंहनाद कर बारही बारा, सिंहनाद कर बारही बारा, लीलहि नागऊ जल निधि खारा, लीलहि नागऊ। सिंहनाद कर रहे हैं, शेर के जैसे गरज रहे हैं हनुमान जी। गर्जना करते हुए कहते, जामवंत जी सुनिए, आप कहते हैं कि समुद्र को लांघना, अभी लांघ जाऊंगा, चुटकी भर पल भर में समुद्र को लांघ जाऊंगा। और खेल खेल में समुद्र को लांघ करके सहित सहाय रावण ही मारी, रावण को सेवकों के समात मार दूंगा। और मार करके त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहां ले आऊंगा। आप क्या बात करते हैं? जाने की बात छोड़िए, रावण को भी मार दूंगा, त्रिकूट पर्वत को उखाड़ करके यहां ले आऊंगा। लेकिन मैं एक बात आपसे पूछ रहा हूं, सत्य सत्य कहो, मुझे करना क्या है? जामवंत में पूछूं तो ही, जामवंत में उचित सिखावनु दीजऊ मोही, उचित सिखावनु दीजऊ मोही। जामवंत जी से कहा कि आप इतना कह दो, क्या करना है, इतना कह दो। तब जामवंत जी ने कहा, इतना करहु तात तुम जाई, इतना करहु तात तुम जाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई, सीतहि देखी कहूँ सुधियाई। तब निज भुज बल राजीव नैना, कौतुक लाग संग कपि सेना, कौतुक लाग संग कपि सेना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान जी महाराज जामवंत जी से पूछते हैं कि जामवंत जी आप कहो, आज्ञा दो, क्या करना है क्या नहीं करना है। जामवंत जी ने कहा, हनुमान जी इतना क्रोध ठीक नहीं, देखो सुनो, करना इतना ही है, जाना इतना करहूँ तात तुम जाई, सीत ही देखी कहूँ सुधी आई। इतना ही करना, जाना सीता जी का पता लगाना, लौट के आ जाना। हनुमान जी ने कहा, इतना दूर जा रहे, 2-4 रावण के भी लगा के आ जाऊं? बोले नहीं, रावण को छूना नहीं, अपना काम ये नहीं है। बोले ये किसका? ये राम जी का काम है। तब निज भुज बल राजीव नैना, जब तुम पता लगा के आ जाओगे तो राम जी अपने बाहुबल से ही राक्षसों का संहार करके सीता जी को लेके आ जाएंगे। अपन तो जितने वानर हैं ना, कौतुक लागी संग करी सेना, ये जो वानरों की सेना सिर्फ तमाशे के लिए, कौतुक के लिए है,
बल किसका है? भगवान का है। बल तो राम जी का है। ये वानरों की सेना तो केवल दिखावे के लिए, कौतुक के लिए, तमाशे के लिए है, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। कपि सेन संग संगारी निशिचर, रामो सीत ही आनी है। त्रैलोक पावन सुजसु सुर मुनि, नारदादि बखानी है। जो सुनत गावत कहत समुझत, परम पद नर पावही। रघुबीर पद पाथोज मधुकर, दास तुलसी गावही। वानरों की सेना साथ लेकर राक्षसों का संहार करके राम जी सीता जी को लेकर के आ जाएंगे, ऐसा जामवंत जी ने कहा। गोस्वामी जी कहते हैं कि भगवान के इस परम पवित्र सुंदर यश का जो कोई बखान करेंगे, सुनने गाने और कहने वाले जो जो मनुष्य होंगे, मन से भाव से कहने वाला, मन से भाव से गाने वाला, मन से भाव से सुनने वाला, सब मनुष्य भगवान के परम पद को पा जाते हैं। ऐसे श्री भगवान के चरण कमल का मधुकर माने गोस्वामी तुलसीदास भ्रमर है, ऐसे राम जी के चरणों का दास है। भव बेशज रघुनाथ जासु सुनई जे, नर अरु नारी तिन कर सकल मनोरथ सिद्ध करई त्रिशरारी। जो भगवान के यश का, जो भगवान का यश है, इस संसार की दवा है, भवरोग की दवा है। और जो पुरुष स्त्री इसे सुनेंगे तो महाराज त्रिशिरा के शत्रु राम जी सब मनोरथों को उसके सिद्ध करेंगे। और अंत में कहा, नीलोत्पल तन श्याम, काम कोटि शोभा अधिक। सुनियता सुगुण ग्राम, जा सुनाम अग खग बदिक। वो स्वामी जी कहते हैं कि जिनका नीले कमल के समान श्याम शरीर है, ऐसे राम जी जिनकी शोभा में करोड़ों कामदेव भी न्योछावर हो जाते हैं, जिनका नाम पाप रूपी पक्षियों को मारने के लिए व्याध के समान है, उन राम जी के गुणों को अवश्य सुनना चाहिए। तो आगे का जो चरित्र है, यहाँ पर हम किष्किंधा कांड को विश्राम दे रहे हैं और कल हम सुंदर कांड में प्रवेश करेंगे। कल सुंदर कांड को, सुंदर कांड को श्रवण करेंगे भाव से, कल के भाव में। तो आज की कथा को हम यहीं पे विश्राम देवे। कल फिर 8:30 बजे फिर मुलाकात होगी। और कल और परसों 2 दिन कथा और है। परसों तो विश्राम होगा, कल हम सुंदरकांड सुनेंगे और परसों हम रावण जी को मार के राम जी का राज्याभिषेक करवाएंगे। तो उसकी जो भाव है वो परसों के सत्र में सुनेंगे। परसों कथा का विश्राम भी होगा, चातुर्मास का भी विश्राम होगा। और आगे की सूचना वैसे आपको पता है, फिर दे दूं मैं। 16 को यहाँ से केलवा जाने का प्रस्थान है, केलवा जाएंगे, वापस आ जाएंगे शाम को। और 17 को यहाँ पे सत्संग है। आप सबके अनुसार ही मैंने सत्संग रखी है। जो समय आप लोगों ने कहा है कि भाई हमें दिन में मिल जाएगा, तो शाम को 4 से 6 की सत्संग रखी है। ठीक है ना समय है? अरे हाँ ना कहीं तो क्यों थे कि हाँ राखनी है तो यहाँ कह दो, नहीं राखनी है तो मना कर दो, है ना? हाँ अच्छा यूँ बताओ कितनी बजे राखा? चलो मैं एक एक करीन हाथ खड़ा कराऊं, ठीक है? टाइम बता दूं मैं, आपने पचते कीजो जी। मैं ज़्यादा खड़ा हुई मैं तो उन समय राख ले हूँ, देखो ठीक है? शुरुआत आप करा कितने बजे हूँ? शुरुआत आप करा 2 बजे हूँ, हैं? 4 वाला ही? अच्छा 4 वाला हाथ खड़ा करो कि 4 बजे कौन आ जावेला? हाची हाची करजो, देखो ज्यादा आ जाओ थे तो 4 ने, चलो फिर 4 ही रखो ना। एक दिन में कहीं फर्क कौन पड़े, अपने घरे कोई भेद गाय तो दुए है कोनी। देखो भाई भगवान रो भजन करनो हो तो आ जाए, और मारे तो 10 जना आ जाए तो ही मैं तो भजन गा ले वहाँ, है ना? अब थारी मर्जी है कि ते सत्संग में पूगो तो बढ़िया बात है, नहीं पूगो तो राम जी जाने थे जानो भाई, है? तो शरद पूर्णिमा री 17 तारीख ने शरद पूर्णिमा रो पावन अवसर है।
और उन समय आप 2 घंटा सत्संग रहा का मन रो भाव मारे जागियो तो मैं क्यों भाई आप सब लोग आओ 2 घंटा आप भजन गावा, केवल भजन गावा और कहीं नहीं, कथा नहीं, भजन गावाला। तो 2 घंटा भजन गावा, उनरे बाद में खीर को प्रसाद बनी, जो अमृत प्रसाद है वो अमृत प्रसाद आप सब लेन पचे पधारजो। तो 17 तारीख ने 18 तारीख ने बरसी है, सुबह संत लोग आवेला, खूब सारा संत आवेला, लगभग 2 घंटा प्रवचन होई। तो वो भी कार्यक्रम रो लाभ है आपने लेवणो है, ठीक है। 1 तारीख क्या एकम 18 तारीख को अगले दिन एकम के दिन। और गुप्त प्रसाद आए हैं 500 रुपये, 100 रुपये और 500 रुपये। ये गुप्त प्रसाद करतल ध्वनि से स्वागत करें। आइए आज की कथा को हम यहीं विश्राम देते। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की, श्री शंकर भगवान की, श्री हनुमान जी महाराज की, स्वामी जी श्री रामचरण जी महाराज की, स्वामी जी श्री मुरली राम जी महाराज की, सदगुरु देव की, सत्य सनातन धर्म की। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे। राम जी राम महाराज।